हम पढ़ेंगे पाठ 4 सुरों की मल्लिका सुब्बुलक्ष्मी। आज हम जीवनी पढ़ेंगे जो कि सुरों पर राज करती थी सुब्बुलक्ष्मी जी, उनके बारे में, जिनका जन्म जो है तमिलनाडु में हुआ था। तमिलनाडु के एक शहर में जिसका नाम था मदुर, मधुर नाम का, मदुरई, मदुरई यूं कह सकते हैं हम। मधुर नाम का जो वो शहर था, वहां पे उनका जन्म हुआ था, जिसका अर्थ होता है मंदिरों का शहर, है ना। तो तमिलनाडु में उनका जन्म हुआ था, जिन्होंने कि अपने गायन से जो कहते हैं ना, और अपने अभिनय से अपना एक छाप छोड़ दी थी अपनी। उन्होंने शास्त्रीय संगीत को अपने देश में ही नहीं विदेशों तक फैलाया और बहुत ज्यादा ख्याति प्राप्त की। उन्हें इस अपने गायन के लिए बड़े जो गुलाम अली थे, उनके द्वारा एक नाम दिया गया। वो नाम क्या था, हम इसमें पढ़ेंगे इस पाठ में। भक्ति संगीत के क्षेत्र में गायन के माध्यम से एम.एस. सुब्बुलक्ष्मी ने न केवल कर्नाटक संगीत में अपना नाम स्थापित किया, बल्कि शास्त्रीय संगीत की शैली में भी गायन में भक्ति संगीत को जो ऊंचाइयां प्रदान की है, उसके लिए उन्हें सदियों तक याद किया जाएगा। शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र में दिग्गज गायिका, दिग्गज यानी कि धुरंधर, किसी क्षेत्र में जो कि अपने काम में बहुत ज्यादा दिग्गज यानी कि धुरंधर गायिका एम.एस. सुब्बुलक्ष्मी पहली ऐसी भारतीय महिला थी जिन्हें आज से लगभग 50 साल पहले 1967 में संयुक्त राष्ट्र संघ के मंच पर प्रस्तुति देने के लिए आमंत्रित किया गया था। आमंत्रित करना की किसी को हम न्योता भेजकर बुलाया जाता है ना, सत्कार सम्मान दिया जाता है, जो अपने आप में बड़े गौरव की बात थी। उन्होंने वहां अपनी प्रस्तुति से ऐसा समा बांधा कि सुनने वाले मंत्रमुग्ध हो गए। प्रस्तुति यानी कि अपना जो जब अपने गायन का प्रदर्शन किया, उन सबके सामने गाया, है ना, तो सब मंत्रमुग्ध हो गए कि एकदम से उसी में खो गए सब। इनका पूरा नाम मैदुर षण्मुख वंडेवु सुब्बुलक्ष्मी था, लेकिन संगीत की दुनिया में इन्हें एम.एस. सुब्बुलक्ष्मी के नाम से जाना जाता है। इनका जन्म 16 सितंबर 1916 को तमिलनाडु के मैदुर शहर, मंदिरों का शहर में हुआ था। इनका पालन पोषण संगीतमय वातावरण में हुआ। छोटी उम्र में ही इन्होंने संगीत की शिक्षा ग्रहण की। मात्र 10 वर्ष की आयु में इनका पहला रिकॉर्ड जारी हुआ। कर्नाटक संगीत की शिक्षा इन्होंने शेमगुंडी श्रीनिवास अय्यर से के संरक्षण में पाई। उसके बाद इन्होंने पंडित नारायण राव व्यास से हिंदुस्तानी संगीत सीखा। इन्होंने डॉक्टर नेदुनेरी कृष्णमूर्ति से संस्कृत और तेलुगु की शिक्षा भी ग्रहण की। सन 1940 में इन्होंने सदाशिवम से विवाह किया। इन्होंने कई फिल्मों में अभिनय भी किया। अभिनय यानी कि उसका अभिनय करना, यानी कि अपने अभिनय को प्रस्तुत किया, मतलब कि रोल किए, पात्र निभाए, अभिनय किया। 1945 में बनी फिल्म मीरा में इनकी भूमिका काफी ही यादगार रही। इन्होंने हिंदी, बंगाली, पंजाबी, तमिल, मलयालम आदि अनेक भारतीय भाषाओं में गीत भी रिकॉर्ड किए। इन्होंने विश्व के अनेक नगरों व देशों जैसे लंदन, न्यूयॉर्क, कनाडा तथा अन्य बहुत से स्थानों पर कार्यक्रम प्रस्तुत किए। इन्होंने भज गोविंदम, विष्णु सहस्त्रनामम और वेंकटेश सुप्रभातम समेत सैकड़ों भजन गाए। जब सुब्बुलक्ष्मी राष्ट्रपिता का प्रिय भजन वैष्णव जन तो तेणे कहिए, जो पीर पराई जाने रे गीत गाती, तो एक विशेष प्रकार का जादू सा श्रोताओं में छा जाता। श्रोता यानी कि जो सुनने वाले हैं,
जब वो राष्ट्र जो हमारे महात्मा गांधी थे, उनका प्यारा भजन वैष्णव जनते तेने कहिए पीर पराई जाने ना, है ना, ये गाती थी तो सुनने वालों में एक जादू सा छा जाता था। महात्मा गांधी कहते थे कि यदि सुब्बलक्ष्मी गीत के बोलों को बिना गाए उच्चारित भी करे, तब भी किसी और के गायन के बजाय उन्हें वह ज्यादा सुरीला लगेगा। सुरीला मतलब कि सुर में। जवाहरलाल नेहरू भी इनके गायन पर काफी मोहित थे। उन्होंने सुब्बुलक्ष्मी को संगीत की रानी बताया। लता मंगेशकर ने इन्हें तपस्विनी कहा। उस्ताद बड़े गुलाम अली खां ने इन्हें सुस्वर लक्ष्मी पुकारा और किशोरी अमोनकर ने इन्हें आठवां सुर कहा, जो संगीत के 7 सुरों से भी ऊंचा है। कर्नाटक संगीत का सर्वोत्तम पुरस्कार, पुरस्कार यानी कि इनाम, संगीत कला निधि प्रदान करने वाली वह संगीत कला निधि प्राप्त करने वाली वह देश की पहली महिला थी। इसके अलावा इन्हें देश विदेश के कई पुरस्कारों से नवाजा गया। 1954 में पद्म भूषण, 1956 में संगीत नाटक अकादमी सम्मान, 1968 में संगीत कला निधि, 1974 में रमन मैग्सेसे पुरस्कार, 1975 में पद्म विभूषण, 1988 में कालिदास सम्मान, 1990 में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय एकता पुरस्कार और सन 1998 में इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया। सम्मानित मतलब हम किसी को आदर देते हैं ना, वो। 11 दिसंबर 2004 को सुरों की मल्लिका सुब्बुलक्ष्मी 88 वर्ष की आयु में दुनिया को अलविदा कह चुकी है। अब वह हम सबके बीच नहीं है, लेकिन शास्त्रीय संगीत की दुनिया में देश का नाम रोशन करने वाली इस महान गायिका को संगीत के क्षेत्र में दिए गए योगदान के लिए उन्हें सदियों तक याद किया जाएगा। योगदान का अर्थ होता है सहयोग देना, सदियों का अर्थ होता है मतलब शताब्दियों तक, बहुत सालों तक उन्हें याद किया जाएगा। अब हम इसके शब्दार्थ करेंगे। दिग्गज धुरंधर, आमंत्रित किसी समारोह में बुलाना, प्रस्तुति प्रदर्शन, मंत्रमुग्ध सम्मोहित, पालन पोषण परवरिश, अभिनय नाटक, श्रोता सुनने वाला, सुरीला मधुर, पुरस्कार इनाम, सम्मानित आदरणीय, योगदान सहयोग, सदियों कई शताब्दियों, है ना, 100 वर्ष तक। ठीक है, शब्दार्थ पूरे हो गए हैं। अब हम इसके प्रश्न उत्तर करेंगे। हाँ जी, अब है रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। लगभग क्या है, लगभग 50 साल पहले 1967 में खालिस्तान के मंच पर प्रस्तुति देने के लिए खालिस्तान किया गया, तो क्या संयुक्त राष्ट्र संघ के मंच पर उन्हें जो है प्रस्तुति देने के लिए आमंत्रित किया गया? तो इसका है संयुक्त राष्ट्र संघ राष्ट्र संघ के मंच पर प्रस्तुति देने के लिए आमंत्रित अब है एम एस सुब्बुलक्ष्मी का जन्म 16 सितंबर 1916 को तमिलनाडु के मैदूर शहर में हुआ। अगला है सन 1940 में इन्होंने से विवाह किया। किससे विवाह कर लिया था? इन्होंने विवाह किया था सदाशिवम से।
अगला है MS सुब्बुलक्ष्मी को देश विदेश के कई खालिस्तान से भी नवाजा गया। तो किससे नवाजा गया था पुरस्कारों? अगला है मात्र 10 वर्ष की आयु में इनका पहला जारी हुआ, क्या जारी हुआ था? रिकॉर्ड। रिकॉर्ड जारी हुआ था। अब है तीसरा, मिलान कीजिए, हमें मिलान करना है किस सन में क्या हुआ था। पहला है मृत्यु, मृत्यु कौन से सन में हुई थी? 2004 में। दूसरा है संयुक्त राष्ट्र संघ में प्रस्तुति, कब दी थी? 1967। फिर है सदाशिवम से विवाह कब किया था इन्होंने? 1940 में। फिल्म मीरा में अभिनय कब किया था? इन्होंने फिल्म मीरा में अभिनय किया था 1945 में। सुब्बुलक्ष्मी का जन्म कब हुआ था? सन 1916 में। ठीक है बच्चों, अगला प्रश्न देखते हैं हम। अगला है सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए। पहला प्रश्न है संयुक्त राष्ट्र संघ के मंच पर प्रस्तुति देने के लिए सुब्बुलक्ष्मी को कब आमंत्रित किया गया था? 1967 में, 1975 में, 1968 में। तो कब किया था? 1967 में। फिर है किस फिल्म में सुब्बुलक्ष्मी की भूमिका यादगार रही? आरती, सेवा सदन या मीरा? तो कब किस में किया था उन्होंने काम जो यादगार रही थी? मीरा। फिर है सुब्बुलक्ष्मी कितने साल की थी जब उनका पहला रिकॉर्ड जारी हुआ? 10 वर्ष, 15 वर्ष या 12 वर्ष? तो 10 वर्ष की आयु में उनका पहला रिकॉर्ड जारी हुआ था। इसका उत्तर होगा 10 वर्ष। अब है घ, सुब्बुलक्ष्मी को सुस्वर लक्ष्मी किसने कहा? महात्मा गांधी ने, गुलाम अली खान ने या लता मंगेशकर ने? तो किन्होंने उन्हें यह उपाधि दी थी सुस्वर लक्ष्मी कह करके? गुलाम अली खान ने। ठीक है बच्चों, यहाँ पर ये हमारा पाठ पूरा होता है। हमने इस पाठ में पढ़ा MS सुब्बुलक्ष्मी के जीवनी के बारे में कि उन्होंने जो है अपने शास्त्रीय संगीत के द्वारा, है ना, और अपने नाटक द्वारा, अभिनय द्वारा देश का ही नहीं, देश में अपना नाम नहीं बल्कि विदेशों में भी अपना नाम किया और हमारे देश को एक गौरव प्रदान किया। इसके लिए उन्हें कई पुरस्कार दिए गए, कई उपाधियां दी गई, जिनके कारण की उन्हें अपने आम आज ही नहीं अगले कई सालों तक, कई शताब्दियों तक उनका नाम याद किया जाएगा। ठीक है बच्चों, अब हम आपसे मिलेंगे अगले पाठ पर।